हेलो ट्रेडर्स, प्राइस एक्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को फ्यूचर में मेनली दो ही बंदे देख रहे होंगे। पहला बंदा जो कि एक बिगिनर ट्रेडर है, जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। और दूसरा बंदा जो कि एक इंटरमीडिएट ट्रेडर है, जो कि एक ट्रेडर रह चुका है बट अभी तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। उसने या हो सकता है यूट्यूब से देख के सीखा हो या कोई कोर्स परचेज किया हो पास टाइम में, बट उसकी कुछ ना कुछ क्वेरीज रह गई हो या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो। काफी सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आज वो ये कोर्स देख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो एक इंटरमीडिएट ट्रेडर है वो इस सेशन के 3 से 4 वीडियो स्किप कर सकता है, और जो बिगिनर बंदा है उससे हम पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से मेरी बात सुनिए। स्टॉक मार्केट में दो ही तरीके होते हैं पैसा कमाने के। स्टॉक मार्केट में दो ही तरीके होते हैं पैसा कमाने के। सबसे पहला तरीका होता है यहाँ पर इन्वेस्टिंग, और दूसरा तरीका है यहाँ पर ट्रेडिंग, जो कि बेसिकली हम सीखने वाले हैं। अब इन्वेस्टिंग में हमारा जो विजन होता है वो होता है एक लॉन्ग टर्म, हमारा विजन होता है एक लॉन्ग टर्म, हमारा विजन होता है लाइक 1 ईयर या 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स। आपने काफी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मैंने आज से 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर लेके रखे थे 70 रुपए में, और आज वो 700 रुपए हो गए, मुझे इतना ज्यादा मुनाफा हो गया। या मैंने 80 रुपए में लेके रखे थे, 100 रुपए में लेके रखे थे, आज 1000 हो गए, 2000 हो गए। और दूसरी चीज जो है वो होती है यहाँ पर ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग भी फ्रेंड यहाँ पर दो टाइप की होती है। एक होती है यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग, और एक होती है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग। अब फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो यहाँ पर टाइम फ्रेम जो होता है, बेसिकली जिस टाइम फ्रेम के लिए हम होल्ड करते हैं ट्रेड को, वो यूजुअली होते हैं 5 मिनट या फिर 10 मिनट्स, 30 मिनट्स। इन शॉर्ट, एक दिन में हम जिस ट्रेड में अगर किसी स्टॉक में एंटर करके एग्जिट कर लेते हैं तो उससे हम एक इंट्राडे ट्रेड कहते हैं कि मैंने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। यानी मैंने 9:15 के बाद जब मार्केट खुली सुबह, उसके बाद मैंने खरीदा, और 3:30 से पहले जब मार्केट बंद होने वाली थी उससे पहले मैं बेच के निकल गया, तो वो हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेड। वहीं स्विंग ट्रेड बेसिकली अगर हम लेते हैं, स्विंग ट्रेड क्या होता है? स्विंग ट्रेड एक पोजिशनल ट्रेड होता है। एक पोजिशनल ट्रेड से मेरा मतलब यह है कि हम उसे एक वीक के लिए या कुछ दिनों के लिए या फिर एक मंथ के लिए होल्ड करते हैं, और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो भी हमें टारगेट टेक्निकल्स के हिसाब से समझ में आता है वो लेके निकल जाते हैं। तो वो हो जाता है हमारा स्विंग ट्रेड। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में, कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। अपने टेबल ऑफ कंटेंट के फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है बेचा खरीदी, बाय और सेल। बाय और सेल किस चीज में होता है फ्रेंड्स? बाय और सेल होता है बिजनेस में। तो क्या ये भी हमारा एक बिजनेस हुआ? जी बिल्कुल, ये हमारा एक बिजनेस हुआ। अब बाय और सेल को हम स्टॉक मार्केट की भाषा में क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट की भाषा में हम यहाँ पर इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ओके, डिमांड आएगी तो बाइंग होगी, सप्लाई आएगी, सेलिंग होगी। और अगर हम इसको टेक्निकल्स की भाषा में बात करें तो इसको हम अब यहाँ पर कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हमने आज तक कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं देखा है। यूट्यूब पे हमने लोगों के वीडियो देखे हैं, अपने आसपास जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो एक चार्ट ओपन कर लेते हैं, उसमें कैंडल्स ऊपर नीचे होती रहती है, वो उसमें प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं। तो क्या होती है चीजें? तो उन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको चार्ट पर लेके चलूंगा, लाइव समझाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होते हैं। बट उससे पहले एक डेफिनेशन आपके लिए जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है, आप इसको पढ़िए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टू आइडेंटिफाई प्राइस पॉइंट्स ऑन चार्ट वेयर द प्रोबेबिलिटीज फेवर अ पॉज और रिवर्सल ऑफ अ प्रिवेलिंग ट्रेंड। इसका मतलब क्या है गाइज? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि इसमें ये चीज बोली है कि भाई मार्केट तो चल रहा है, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है ना।
अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा देता हूँ एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट के ऊपर। अब ये है एक फ्लैट जमीन जिस पे हम खड़े हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से आ रहा है ऊपर से, ऐसा 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 जिगजैग पैटर्न में मार्केट चलता है। मार्केट यहाँ से आ रहा है, मार्केट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऐसे वापस ऊपर जाने लगा, तो मार्केट को यहाँ पर क्या मिला, सपोर्ट मिला। मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर डिमांड आई, लोगों ने यहाँ पर बाय किया। आप समझ रहे हैं, मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर मतलब डिमांड आई, यहाँ पर लोगों ने बाय किया, इसलिए हम इसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मार्केट वापस ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, यहाँ से फिर नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, तो ये क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ पर लोगों ने सेल किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से, कि ये है हमारा एक फ्लैट सरफेस, मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा। मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, ताले के ऊपर जाने लगा भाई, मार्केट ने यहाँ पे अपना पैर रखा, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, है ना, सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने लगा मतलब यहाँ से डिमांड आई, डिमांड आई मतलब क्या, मतलब लोगों ने यहाँ पर बाय किया, है ना। तो सपोर्ट पे बाइंग होती है। कभी भी मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट एरिया जो होता है वो एक बाइंग जोन होता है, एक बाइंग जोन होता है बेसिकली, आई एम सॉरी, एक बाइंग जोन होता है। मैं इसको फिर से अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार और समझेंगे। फ्लैट सरफेस है, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया, गिरता हुआ आया, गिरता हुआ आया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर जाने लगा, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। यहाँ पर डिमांड आती है, यहाँ पर लोग बाय करते हैं, और मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आने लगा, फिर नीचे आने लगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से सप्लाई मिलती है, यहाँ पर लोग सेल करते हैं। सिंपल सी चीज है, आप समझ गए होंगे कि मार्केट अगर ऊपर कहीं से गिरता हुआ आ रहा है और किसी एक पॉइंट पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, मतलब उस एरिया पे डिमांड आ रही है, वहां पे लोग बाइंग कर रहे हैं, और मार्केट वापस ऊपर जाके उसी एरिया से जहां से गिरना चालू हुआ था फिर से गिरता है, तो वो एक रेजिस्टेंस जोन कहलाता है। वहां से सप्लाई आती है, वहां पर लोग सेल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चार्ट पे चलने से पहले एक सिंपल सी बात आपको और बताना चाहूंगा, एक बात बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से देखिए। क्या है, एक बार हम चार्ट पे चले जाएंगे, उसके बाद चीज़ें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है लगने लगे, है ना। तो पहले एक ब्लैंक स्क्रीन पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक फ्लैट जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया 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 आया, इस बार आप जवाब देंगे, मार्केट ने यहाँ से क्या लिया, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, बट मार्केट इस बार पूरा ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। मार्केट ने यहाँ पर फिर से टप्पा खाया अपना, और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और मार्केट ने फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और मार्केट अब नीचे ही जाता रहा, नीचे ही जाता रहा, नीचे ही जाता रहा, है ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, मतलब ये यहाँ पर कौन से जोन बने, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और मार्केट और नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि ये था एक सप्लाई जोन, मेरा मतलब है रेजिस्टेंस जोन, है ना। हम टेक्निकल्स में स्टॉक मार्केट में रेजिस्टेंस ही इसको बोलते हैं, सप्लाई वप्लाई नहीं बोलते। मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक सप्लाई जोन था, है ना, मतलब एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट गिरा, ये एक हमारा सपोर्ट जोन था। यहाँ से मार्केट टप्पा खा के ऊपर जाता है क्योंकि यहाँ पे डिमांड आती है, यहाँ पे लोग बाइंग करते हैं, बट मार्केट ने, हो सकता है कोई नेगेटिव न्यूज हो, कोई भी चीज हो, इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर वापस क्या करने गया, इस चीज को बोलते हैं रीटेस्ट करने गया, सॉरी, मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने गया, और रीटेस्ट करके मार्केट फिर नीचे गिरने लगा। तो अब मार्केट ने यहाँ से क्या लिया, मार्केट जब किसी जोन से गिरता है तो मार्केट क्या लेता है, मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है। तो अब जब इस सपोर्ट के नीचे आ गया है मार्केट, तो अब जो ये सपोर्ट था रेजिस्टेंस बन गया है। आप मेरी बात समझिए, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिए।
ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से आता है। इसको डिलीट कर देना। अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया। मार्केट वापस ऊपर गया और यहाँ से नीचे जाने लगा। तो ये जो हमारा सपोर्ट जोन था, अब मार्केट क्योंकि इसके नीचे आ गया है तो अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अब मार्केट नीचे है तो अब मार्केट क्या होता है, मैं आपको एक साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि जब एक सपोर्ट जोन होता है ना, एक जोन ऐसा होता है जहाँ से बार बार बाइंग आ जाती है, बार बार बाइंग आ जाती है, तो उसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। मार्केट जब उसको ब्रेक कर देता है ना, तो उसके बाद मार्केट एक बार फिर से कोशिश करता है कि यार ये तो मेरा सपोर्ट था, यहाँ से तो मैं पैर रख के वापस ऊपर चला जाता था, तो मैं नीचे कैसे गिर गया, तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ ऊपर जाने की। मार्केट क्या करता है, जब भी किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, तो फिर से एक कोशिश फिर से करता है वापस ऊपर जाने की। और क्या होता है कि जब मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अब लोग बेचने लग जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि यार मार्केट नेगेटिव हो गया, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था उसको तोड़ दिया, मार्केट नेगेटिव हो गया। अब मार्केट ना ऊपर नहीं आने वाला इस जोन से, क्योंकि बहुत बार मार्केट ने यहाँ से टप्पे खा के ऊपर का बिहेवियर दिखाया है, एक बाइंग दिखाई है, लेकिन अब इसको तोड़ दिया तो अब यहाँ से ना सेल मूव आएगा। तो क्या होता है, मार्केट जब वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, लोग इस पॉइंट पे सेल कर देते हैं। सेल करने की वजह से क्या होता है, प्रेशर आ जाता है सेलिंग का और मार्केट और ज्यादा गिर जाता है। तो इस बेसिकली इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट करना। क्या बोलते हैं, रीटेस्ट करना। तो जो पहले सपोर्ट था, मार्केट उसके नीचे आ गया, अब मार्केट के लिए वो रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट उस जोन के ऊपर जाने में मार्केट को एक दिक्कत फेस होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं, बेसिकली दुनिया भर के ट्रेडर्स हो गए या लोग हो गए जो भी ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर ब्रेक होता है, उस सपोर्ट जोन पे यहाँ पर सेल ऑर्डर्स डालने लग जाते हैं। तो जब मार्केट उसको रीटेस्ट करने आता है ना, यहाँ पर दबा के एकदम सेल ऑर्डर्स, लाखों के, करोड़ों के, अरबों के सेल ऑर्डर्स लग जाते हैं और मार्केट यहाँ पर फिर से और ज्यादा नीचे आता जाता है। तो इस पॉइंट को जब मार्केट वापस एक ही ट्राई करता है ऊपर जाने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कि यार यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया, अब मार्केट यहाँ से और गिरेगा, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट रीटेस्ट हुआ, ऊपर नहीं निकल पाया और यहाँ पर मार्केट ने फॉल कर दिया। तो सिंपल सा मेरा आपको समझाने का यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि सांस भी कभी बहू थी। ये जो सपोर्ट था, है ना, ये रेजिस्टेंस बन जाता है मार्केट के नीचे आते ही, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगता है। मार्केट ऊपर है तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है, यहाँ से सप्लाई आई, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से यहाँ से सप्लाई आ गई। अब मार्केट क्योंकि इसके नीचे है तो ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस जोन है। अब हम नीचे सपोर्ट जोन ढूंढेंगे, यहाँ कहीं नीचे कोई सपोर्ट जोन होगा जहाँ से मार्केट टकरा के वापस ऊपर आता होगा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से टकरा के फिर ऊपर निकल जाए। तो अब हमारा ये सपोर्ट जोन बन गया और ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। तो ये हमारे लिए सपोर्ट, अब ये हमारे लिए, हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, हमारे लिए रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस 2 हो गया। ऐसे ही नीचे और ज्यादा सपोर्ट होते हैं, जब मार्केट गिर रहा है तो हम नीचे सपोर्ट देखते जाते हैं और जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है उसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं। तो एक ब्लैंक पेज के ऊपर मैंने आपको बहुत कुछ अच्छे से बताने की कोशिश की, अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पर ना हो बिल्कुल भी। एक चीज चार्ट पे चलने से पहले मुझसे यहाँ पर मिस हो गई कि मैंने आपको गिरने के सेनेरियो में तो बता दिया, मैं मार्केट उठने के सेनेरियो में भी बता दे रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है और मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना, बट मार्केट ने यहाँ पर पूरा नीचे न जाके इसको ब्रेक कर दिया, तो अब मार्केट जब यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। तो पहले ये मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पर जो मार्केट, तो अब यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से वापस ऊपर निकल जाता है सपोर्ट लेके। तो गिरने के सिनेरियो में मैंने आपको समझा दिया कि जब ऊपर से सप्लाई आ रही है और कोई सपोर्ट जोन है वो ब्रेक हो गया, तो वो उसके बाद मार्केट के लिए, जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अभी मैं बैठा हूँ, मेरे पैर यहाँ पर जमीन पे है, ठीक है, तो ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है और ये छत जो है मेरा रेजिस्टेंस है। लेकिन जब अब मैं ऊपर जाऊंगा, इसके ऊपर चले जाऊंगा, तो मैं तो छत पे खड़ा हो जाऊंगा, तो अब वो मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी और उसके ऊपर वाला फ्लोर जो होगा मेरे सर के ऊपर, वो मेरा रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपल सी चीज ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट जब ऊपर से यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट करके वापस नीचे जाने लगा, कि पहले यहाँ पर सपोर्ट था और यहाँ पर अब मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो पहले सपोर्ट था वो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। सेम ऊपर आने की कहानी में, जब मार्केट यहाँ पर वापस ऊपर आ रहा था, अब यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, है ना, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था कि यार यहाँ से तो सप्लाई आ जाती है, बट मार्केट ने एनी हाउ, कोई अच्छी गुड न्यूज होगी, सेंटीमेंट अच्छे होंगे, ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट किया, ऊपर जाने लगा।
तो अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, अब यहाँ से नीचे नहीं निकलेगा, यहाँ से एक रैली कंटिन्यू करेगा। तो सिंपल सी चीज़ ये मैं आपको दोनों सिनेरियो में समझाना चाह रहा था कि सिर्फ गिरने वाले सिनेरियो में आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन ना हो आपको। सिंपल सी लैंग्वेज, आप बैठे हुए हैं, आपके पैर जमीन पे है, यार ये मेरा सपोर्ट है, ये छत मेरा रेजिस्टेंस है। अब मैं इसके ऊपर चला गया, मैं छत पे जाके खड़ा हो गया, तो अब छत का जो फ्लोर है अब वो मेरा सपोर्ट हो गया और उसके ऊपर मेरा रेजिस्टेंस हो गया। तो सिंपल सी चीज आप समझ गए होंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं चार्ट्स के ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, अब आपको यहाँ पर कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं क्या? मतलब कहीं भी आपको जोन्स दिख रहे हैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले की यार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब इसको ब्रेक कर दिया, अभी रेजिस्टेंस बन गया? नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक हमारा सप्लाई जोन था, यहाँ से एक बहुत अच्छी सप्लाई आई थी। एक सेकेंड, पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, पेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, पेन को हम यहाँ पर इस पे कर लेते हैं, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन था, यहाँ पर बहुत अच्छी सेलिंग आई थी, यहाँ से मार्केट मस्त गिरा था। तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन था, मतलब ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। मार्केट नीचे गया, मार्केट वापस ऊपर आया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ये देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गया, मार्केट कुछ देर रुका, कुछ दिन रुका, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया? मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया ना। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर निकल गया। देखा आपने, सिंपल सी चीज है, कुछ भी ऐसी इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि मार्केट कहाँ से गिर रहा है, कहाँ तक गिर रहा है। एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, और आपको एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सी बात आपको यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। अब देखिए, आप यहाँ पर मार्केट सपोज रैंडम ले लेते हैं, मार्केट यहाँ से गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा। अब मार्केट का सपोर्ट कहाँ पर है? ये जो एक पुराना रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो एक पुराना रेजिस्टेंस था, ये जो एक पुराना रेजिस्टेंस था जहां से इतनी बड़ी सेलिंग आ गई थी, वो अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मार्केट जब ऊपर से कहीं से भी एनी हाउ गिर रहा है, हमें सपोर्ट जोन ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? यार पुराना कोई रेजिस्टेंस है क्या पीछे जो कि अब सपोर्ट का काम कर सकता है? वहाँ यार, यहाँ से तो एक बड़ी सेलिंग आई हुई थी, तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश की, और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको डिमांड और सप्लाई देखनी है। डिमांड और सप्लाई क्या होती है? अब आप बोलेंगे यार ये तो चार्ट एकदम जिगजैग है, ये तो अब ये तो यहाँ से भी आ गया। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके मन में तो ये चीज आ रही होगी कि यार ये तो कितनी सारी इसमें हौच पौच है, यहाँ से भी गिरा 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 है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो क्या सब रेजिस्टेंस है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में आते हैं। अभी देखिए, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में बैठे हैं या फिर हम आवरली टाइम फ्रेम में, मतलब हमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब सप्लाई जोन किसको बोलेंगे यार, जहां से भड़बड़ा के सेलिंग आ जाए, मतलब बहुत स्पीड से सेलिंग आ जाए, बहुत स्पीड से बाइंग आ जाए, तो वो जोन्स होते हैं। जैसे ये एक जगह है, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन हम इसको बोल सकते हैं। अब इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इतनी सी सेलिंग को इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको तो हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। उसकी बात मैं आपके आगे करूंगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए, मार्केट फिर से रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ना। मार्केट फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, मार्केट डिसाइड करेगा उसको ब्रेक करना है कि नहीं करना है। ये देखिए, आज जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 जून है ना। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट ओपन है, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। मार्केट डिसाइड करेगा ब्रेक करके ऊपर जाना है या फिर वापस नीचे गिर जाना है। गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा? ये रहा सपोर्ट जोन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना कितना आसान है। अब देखिए, चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करेंगे, चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करेंगे, आपके लिए चीजें थोड़ी सी क्लियर करेंगे, है ना। आपको कैंडल्स बहुत दूर से दिख रही होंगी, तो इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी आईसीआईसीआई बैंक का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। डेली टाइम फ्रेम मतलब ये एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। अब हम अगर आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो कैंडल्स बढ़ जाएंगी, है ना। एक घंटे में, एक दिन में कितनी कैंडल्स बनती होंगी? एक एक घंटे की 6 7 8 बनती होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स बन रही हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, ठीक है। अब हम 15 मिनट्स में आ जाएंगे तो कैंडल्स और बढ़ जाएंगी, 5 मिनट्स में आ जाएंगे तो कैंडल्स और बढ़ जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर कैंडल्स जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। तो हम बेसिकली जब इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं, एक रात पहले जो होमवर्क करते हैं, सुबह मार्केट खुलेगा तो हम ऐसा ऐसा ट्रेड इस स्टॉक में लेंगे। तो हम जो लेवल्स ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो हम ड्रॉ करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम की आप यहाँ पर सुनते जाइए, टाइम फ्रेम आप सुनते जाएंगे, आपको यहाँ पर चीजें क्लियरली होंगी।
अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ड्रॉ कैसे किया जाता है। ये रेक्टेंगल एक लिया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट कई बार टकराया है। सिंपल सा इसको ऐसे, ये एक सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ कर लिया और ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लिया। ओके, अब जो बोलते हैं ना यार, ट्रेडिंग में बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, लोगों का लॉस होता है। वो क्यों होता है मैं आपको बताऊं? क्योंकि अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क कर लिया आवरली टाइम फ्रेम में। ओके, ये हो गया हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब आप देख सकते हैं इतना बड़ा एक जोन हमें मिल गया ट्रेड करने के लिए। अब ट्रेड हमें कहाँ मिलेगा? ट्रेड हमें जोन्स पे मिलेगा। इधर यहाँ पे मिलेगा तो हम सेल का ट्रेड ले लेंगे, यहाँ से गिरता हुआ दिखेगा तो, है ना। और यहाँ पे अगर आ गया तो हम यहाँ से एक बाय का ट्रेड ले लेंगे कि यार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो जोन है, ये कितना बड़ा जोन है वो मैं आपको यहाँ पर अगर बताना चाहूँ तो ये जोन है अराउंड 2 से 2.5% का। और देखिए मार्केट कितने दिन से इस जोन में ट्रेवल कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, अब ट्रेड हमें सपोर्ट जोन पे मिलेगा या रेजिस्टेंस जोन पे मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मार्केट बीच में घूमता रहता है ना कहीं भी, तो लोग कहीं भी कुछ भी करना चालू कर देते हैं। मतलब जैसे सपोज लोग देखेंगे यार यहाँ पर मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, किसी ने यहाँ पर बेच दिया, यार मार्केट वापस ऊपर आके उसका स्टॉप लॉस मार देता है। या किसी ने यहाँ पर बेच दिया, मार्केट फिर ऊपर आके उसका स्टॉप लॉस मार देता है। फिर किसी ने यहाँ पर बेच दिया, मार्केट फिर और ऊपर आके उसका स्टॉप लॉस मार देता है, लोगों को लॉस करवा देता है। अब किसी ने यहाँ पर फिर बेचा, उसको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, बट उसने बुक नहीं किया, मार्केट फिर ऊपर आया और जहाँ पे उसने बेचा था उससे ऊपर आके उसका स्टॉप लॉस मार दिया। तो एक्चुअल में कहानी क्या होती है, जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक पेशेंटली बैठ के करने वाला बिजनेस है, क्योंकि भाई ट्रेड जोन्स पे मिलते हैं। बीच में ट्रेड करने वालों का लॉस ही होता है, बैठना पड़ता है। हम सुबह 9 बजे उठ के ट्रेड करते नहीं है, ट्रेड फाइंड करते हैं। ट्रेड अगर मार्केट हमें देता है तो हम ट्रेड लेते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग आपको करनी नहीं होती, आपको ट्रेड फाइंड करने होते हैं। आपको होमवर्क करके रखना पड़ता है, एक रात पहले आपको होमवर्क करके रखना पड़ता है। 4 स्टॉक हो गए, आपने 4 स्टॉक ले लिए, या फिर आपने 2 इंडेक्स ले लिए कि यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ये बिल्कुल आज रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग हुई है, कल अगर यहाँ से एक रेड कैंडल बनी तो मैं सेल कर दूंगा उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, और एक बढ़िया सा फॉल आ जाएगा, मुझे अच्छा पैसा बन जाएगा। या किसी सपोर्ट जोन पे बंद होता है, बहुत ज्यादा गिरने के बाद किसी सपोर्ट जोन पे बंद होता है, तो हम एक रात पहले होमवर्क करते हैं, यार ये एक सपोर्ट जोन पे क्लोजिंग हुई है, सुबह अगर मार्केट यहीं ओपन करके एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना दिया 5 मिनट की, तो मैं उसके ऊपर बाय कर लूंगा, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लूंगा और मार्केट एक ऊपर साइड अच्छी रैली दे देगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो जोन्स पे ट्रेडिंग होती है, ऐसे बीच में ट्रेडिंग नहीं होती। जो लोग लॉस कर देते हैं ना, उनकी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कितनी ज्यादा वैल्यू है। अब आपको थोड़े से और एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। देखिए मार्केट कितने दिन से इसी जोन में घूम रहा है। अब यहाँ पर आपको और कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या? मेरे को तो दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ये भी बन रखा है। मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करके मार्केट ऊपर गया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन था। और जो अभी सपोर्ट है वो पहले कभी ना कभी रेजिस्टेंस रहा है क्या? बिल्कुल रहा है। ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर आया, धक्का लगा, इतना नीचे फिर से गिर गया। अब बोलेंगे इतना नीचे मतलब कितना नीचे गिर गया? इतना नीचे मतलब भाई 3% गिर गया, है ना। 3% कोई स्टॉक गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कि 3% एक स्टॉक के लिए गिरना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3 4 5%। अब रिट्रेसमेंट यार, अब कुछ चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, गिर गया, एनी हाउ ब्रेक किया, वापस ऊपर गया। अब जब मार्केट आपको यहाँ मिले उस जोन के पास, उस जोन के पास आपको जब भी मार्केट मिले कि जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था और अब जो कि सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है, अब जब भी आपको मार्केट यहाँ पर मिले, आपको हमेशा बाय करना है, आपको हमेशा बाय करना है, आपको हमेशा यहाँ पर बाइंग ऑर्डर ही परचेज करना है ना। आपको यहाँ से बाइंग ही करनी है, एक अच्छा टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी मैंने आपको सिंपली समझा दी। सांस भी कभी बहुत ही रेजिस्टेंस, सपोर्ट भी कभी रेजिस्टेंस था वाली कहानी हो जाती है ना। तो और नीचे चल लेते हैं और देख लेते हैं कोई सपोर्ट जोन है क्या। हाँ यार यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है, तो ये यार ये एक सपोर्ट जोन लग रहा है हमें, है ना। बिल्कुल है। कि पहले कभी रेजिस्टेंस था क्या? हाँ यार बिल्कुल था। ये देखिए, तो मार्केट जो जिगजैग पैटर्न में चलता है, मार्केट जो जिगजैग पैटर्न में चलता है ना, मार्केट जो जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग पैटर्न में चलता है, मार्केट यही तो करता है। ये रेजिस्टेंस बना सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बना सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बना इसका सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बना इसका सपोर्ट। इसी को तो हम मार्केट कहते हैं, इसी को तो हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट का जो सबसे पहला पॉइंट आपको समझना था वो यहाँ पर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ये वीडियो देखने के बाद, आप एक बिगनर बने हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप जाइए 5 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम लगाइए और आप जाके देखिए कि मल्टीपल टाइम्स जो है कहाँ पर मार्केट रुकता है। तो ये तो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क कर दिया है, सिंपल से है ना। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ पर और मुझे होमवर्क करना है जैसे कल के लिए, या जो भी चीज़ है मुझे इन्वेस्टिंग के लिए होमवर्क करना है, तो आप यहाँ पर सप्लाई जोन्स ढूंढिए। अब ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम में ये एक सप्लाई जोन है, मार्केट बिल्कुल सप्लाई जोन पे खड़ा है। मार्केट यहाँ से नीचे से इतनी बड़ी रैली किया, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर मार्केट रुक रहा है। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे, यहाँ से मार्केट नीचे आया था तो बनी बात है फिर से मार्केट वहीं तक गया है ऊपर भगते हुए, तो रेजिस्टेंस फेस तो करेगा। अब मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है कि या तो इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए या तो यहाँ से फिर वापस मार्केट नीचे आ जाए। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर ढूंढने हैं। अब सपोर्ट, अब अगर मार्केट यहाँ से गिरने लग जाता है कि कंफर्मेशन आ जाती है, कंफर्मेशन कैसे आती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, तो यहाँ पर ये हमने आवरली टाइम फ्रेम में है तो हमने यहाँ पर ये मार्क कर लिया कि यार ये एक जो जोन है यहाँ तक मार्केट गिर सकता है ना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको एक एरिया और दिखेगा कि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन फेस है, कंसोलिडेशन पार्ट है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम एक कंफर्मेशन के लिए छोटी सी रे मार्क कर लेंगे कि यार क्या होता है, जो बड़े जोन्स होते हैं ना लोग वही ढूंढते हैं, जो बड़े जोन्स होते हैं लोग वही ढूंढते हैं, लेकिन हमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी देखने हैं। क्योंकि क्या होगा, यहाँ से जब मार्केट गिरेगा ना तो लोग यहाँ तक का प्लान कर देंगे कि यहाँ तक तो गिरेगा ही, लेकिन होता क्या है कभी कभी मार्केट आएगा यहाँ से और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर भाग जाएगा। तो आपका जो ट्रेड चल रहा हो वो उसकी 80% क्वांटिटी हमें इस जोन पे बुक कर लेनी है, क्योंकि यार यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है और फिर ऊपर निकल गया था। तो इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये भी एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट को यहाँ तक जाने ही ना दे, यहीं से वापस खींच दे। तो होता क्या है, अगर हम सेल करके बैठे हुए हैं और मार्केट नीचे आ रहा है तो बिल्कुल हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे कि बिल्कुल हम यहीं एग्जिट करेंगे। हमारे पास 10 लॉट है या हमारे पास 100 क्वांटिटी है तो हम पूरी 100 क्वांटिटी यहीं एग्जिट करेंगे 10 पॉइंट लेने के बाद, हमें तो 1,000 रुपये चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं, 80% यहाँ बुक कर लेंगे हम, उसके बाद स्टॉप लॉस उठा के यहाँ कहीं रख लेंगे। उसको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं, सब चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मतलब यहाँ पे ग्रेड बोलते हैं ना, ग्रेड नहीं करनी, लालच करने वाले तो स्टॉक मार्केट में डूब जाते हैं। तो ये भी एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसको भी यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। मार्केट हो सकता है यहाँ तक ना आए, यहीं से पलट जाए, है ना। तो यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी बुक कर लें अगर हम ऑलरेडी ट्रेड में बैठे हुए हैं तो आई होप आपको जो हमारा वीडियो का फर्स्ट टॉपिक था सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक दो चार्ट में और लेके चलता हूँ, सिंपल सी चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं एक बार टाटा मोटर्स के चार्ट में। यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस हो रखा है तो हम कोई और स्टॉक ले लेंगे यहाँ पर। एक्चुअल में मुझे क्या आपको समझाने के लिए डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं आ जाता हूँ एच डी एफ सी फाइनेंस। ओके, होम लोन फाइनेंस एच डी एफ सी का चार्ट है। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए मार्केट जब यहाँ पर था, आप अगर यहाँ पे सेल ट्रेड प्लान करते हैं मार्केट वापस नीचे जाता है, जो सपोर्ट जोन हमने मार्क किया था बिल्कुल सपोर्ट जोन पे टच करके वापस मार्केट ऊपर गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान है। मल्टीपल टाइम्स अगर कोई एरिया जो है टेस्ट हो रहा है, अगर नीचे से जा रहा है और ऊपर टेस्ट हो रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस हम ब्रेक करने का वेट करेंगे या वहां से कोई सेल ट्रेड बनेगा तो हम सेल ट्रेड लेंगे। कहाँ तक जाएगा तो एक सपोर्ट जोन हम ढूंढ लेंगे। अब ये सपोर्ट पहले कहीं रेजिस्टेंस था क्या, बिल्कुल था। ये देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस था, इतना नीचे फॉल आ गया था, यहाँ से इतना ज्यादा गिर गया था, फिर ऊपर आया, फिर ब्रेक किया, अभी हमारे लिए सपोर्ट बन गया। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर एक बार ब्रेक हो गया ना, जो लोग बोलते हैं ना यार स्टॉक में मुझे एंट्री लेनी है यार, मुझे एचडीएफसी लेके रखना है यार, अपने बच्चों के लिए लेके रखना है, अपनी फैमिली के लिए लेके रखना है, अच्छी कंपनी है यार, फ्यूचर में बढ़िया पैसा बना के देगी। कहीं भी नहीं लेना है। यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, गिरा, ऊपर आया, ब्रेक किया, यार अब ब्रेक कर दिया, ये तो बहुत अच्छा जोन था यार, एचडीएफसी ने ब्रेक कर दिया यार, लेकिन मैं तो बाय नहीं कर पाया, ऊपर निकल गया, इतना ऊपर निकल गया यार। मतलब यार मैं तो देख रहा था 2520 रुपए के आसपास खरीदने की देख रहा था, ये देखिए यहाँ पर 2520 रुपए के आसपास में खरीदने की देख रहा था। लेकिन यार एचडीएफसी तो सीधे 2700 रुपये हो गया यार, 2720 हो गया। इतने मुझे तो महंगा लग रहा है, मैं इतने महंगे में नहीं खरीदूंगा। कुछ दिन बाद आपको वापस मार्केट यहाँ पर जब रिटेस्ट करने आया ना जिस जोन को ब्रेक किया था, तो यहाँ पर आपको बाय कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कितने में मिल रहा है, यहाँ पर आपको वापस 2520 रुपये में मिल रहा है, जिस प्राइस में आप खरीदना चाहते थे। और क्योंकि एक जोन था, ब्रेक हुआ था तो रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट हुआ तो अब आपकी 2520 रुपये में एंट्री बन गई। अब आप चाहो तो इसको 3-4 दिन में 2720 रुपये में बेच दो, 2760 रुपये तक गया है, आप यहाँ पे एग्जिट ले लो। या फिर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो वो देखिए वापस सपोर्ट जोन पे आया, आप चाहते तो और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लेते, तो आपने यहाँ लिए थे तो आप वापस यहाँ ले लेते, आपको सेम प्राइस में मिलते। तो एक्चुअल में बाय द डिप जो बोला जाता है कि यार सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, यही तो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का तरीका है, सिंपल सा। तो आप समझ गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का।
तो अब आप इस वीडियो के एंड होने के बाद जाइए, कोई भी चार्ट खोलिए, आवरली टाइम फ्रेम लगाइए, डेली टाइम फ्रेम लगाइए, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाइए, सप्लाई और डिमांड जोन ढूंढिए। आपको सिंपल सी चीज मैंने यहाँ पर ये बता दी कि सप्लाई और डिमांड जोन का मतलब ये होता है कि जहाँ से सप्लाई आई हो, डिमांड आई हो, मतलब बड़ी स्विंग्स हो, है ना। ये छोटी 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 वाली नहीं, मतलब बड़ी स्विंग्स हो, उसी को हम सप्लाई और डिमांड जोन बोलते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप जाके वो जोन्स ढूंढिए, मार्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट जोन और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन। पेन खुद ही कैसे मोटा हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया होगा। हर सपोर्ट जोन कभी ना कभी पहले रेजिस्टेंस रहा होगा। अब जैसे मेरा घर है, ये एक ही फ्लोर बना हुआ है, ऊपर छत है, कि मैं सपोर्ट पे खड़ा हूँ, ऊपर गया मैं, छत पे खड़ा हो गया, तो ये अभी तो मेरा रेजिस्टेंस है, लेकिन जब मैं ऊपर खड़ा हो जाऊंगा तो वो मेरा सपोर्ट हो जाएगी। और उसके ऊपर अगर मैं और घर बनवा लूँ, एक छत डलवा लूँ, तो वो मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल सी चीज, चार्ट पर भी यहीं पर यही चीज है, नॉर्मल सी चीज है, कोई बात नहीं है। आप जाके प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट का पॉइंट नंबर 2 है, इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ये जो आप चार्ट्स के ऊपर कैंडल्स देख रहे हैं ना, ये सब नॉर्मल कैंडल्स नहीं होती, इसमें से कुछ स्पेशल कैंडल्स होती है, कुछ कैंडल्स के नाम होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स का पैटर्न होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता तो दिया कि रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, मैंने आपको बता दिया यार रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और सपोर्ट तक टारगेट खींचते हैं। लेकिन अब आप यहाँ सेल करोगे, यहाँ सेल करोगे, यहाँ सेल करोगे कि यहाँ सेल करोगे, आप नहीं समझे तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो भाई ये देखिए, आप यहाँ पर सेल करते तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आ जाता, यहाँ सेल करते तो और जल्दी ऊपर आ जाता, यहाँ सेल करते और जल्दी ऊपर आ जाता। लेकिन अब यहाँ सेल करते तो यहाँ तक का पूरा टारगेट आपको मिलता। ये आपको कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ तो टेस्ट तो 3-4 बार हुआ, लेकिन मुझे सेल कहाँ पर करना है। तो ये कैंडल स्टिक से पता चलता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल बन रही है। जो कुछ कैंडल्स मैं आपको बताऊंगा, ये सब एक नॉर्मल कैंडल नहीं है, इनमें से कुछ कैंडल्स हैं जिनके नाम है, जिनके एक्चुअल में नाम है, जिनका मतलब है, जिनमें प्रेशर दिखता है बायर्स और सेलर्स का। तो सेकंड जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का पॉइंट नंबर 2 है, वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा हो, बहुत अच्छे से आप सीखे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सेकंड वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले जाइए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में ड्रॉ करके देखिए। मल्टीपल टाइम्स जो लेवल्स टेस्ट हो रहे हैं वो रेजिस्टेंस, और नीचे जो टेस्ट हो रहे हैं वो सपोर्ट। ब्रेक हो गए, उसके बाद रिटेस्ट हो रहे हैं, अब वो वापस बन गया सपोर्ट। अब आप देखिए और ऊपर का रेजिस्टेंस, सेम कहानी यहाँ पर, ये था सपोर्ट, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, अब ये बन गया रेजिस्टेंस। अब आप और नीचे के यहाँ पर सपोर्ट ढूंढिए। सिंपल सी चीज आप समझ गए होंगे। वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन एक टॉपिक क्लियर किए बिना दूसरे वीडियो में आप स्विच मत कीजिए, अगर आपको लिटरली पैसा कमाना है तो। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपने मुझसे कोर्स ले लिया और आपको और मेरा यहाँ पर जो कि एक बॉन्ड है वो खत्म हो गया। मैं भी जानता हूँ मैंने कैसे सीखा है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाने की, एक पर्सनली आपको असिस्ट करने की। तो लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप वीडियोस को अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच। एक चीज मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से और समझाना चाहता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गया, है ना। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, तो हमने इसको भी मार्क कर लिया, ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब हमारे पास दो यहाँ पर जोन्स आ गए, ठीक है। मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो हिस्ट्री यहाँ पर रिपीट होती है। जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था ना एक बार, दूसरी बार मार्केट हो सकता है दोबारा वहां से रेजिस्टेंस ले, और लेता ही है ना। यहाँ पर हम पहले से एक सेल ऑर्डर क्रिएट करके बैठ जाएंगे, और नीचे जब मार्केट चला जाएगा तो हमें यहाँ पर टारगेट मिलेगा, हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। फिर नीचे कोई अगर हमें बुलिशनेस दिखती है, वैसे तो एक ट्रेड अगर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया तो हम दूसरी ट्रेड की तरफ नहीं जाते हैं, बट फिर भी अगर हमें कोई बुलिशनेस दिखती है, हम एक्सपर्ट हो गए, हम यहाँ से फिर एक बाय ट्रेड फंसा लेंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था, तो ये वापस एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर हमें टारगेट दे दिया, पैसा बना के दे दिया। बट अब यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक क्यों किया वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ब्रेक क्यों किया। सिंपल सी चीज आप यहाँ पर मेरी सुनिए, एक बार ध्यान से समझिए। ये छत है ऊपर, मैंने एक बार जोर से हथौड़ा मारा यहाँ पर, नहीं टूटा, ठीक है। मैं थोड़ी देर बैठ गया, बैठ गया, खाना वाना खा के आया, जूस वूस पी के आया, एक हथौड़ा और मारा, नहीं टूटा, ठीक है। इस बार मैं गया और ज्यादा खाना वाना खा के आया एकदम, और इस बार आगे एक बार और हथौड़ा मैंने एकदम तेज से मारा और यहाँ पर टूट गया और ऊपर निकल गया। तो होता क्या है कि कोई भी जोन एक बार टकराए, दो बार टकराए, तीसरी बार प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो टूट जाएगा और ऊपर निकल जाएगा। और इन सब चीज़ों को हम सेंटीमेंट से भी कंबाइन करके
इस चीज़ को हम इस चीज़ का निष्कर्ष जो बोलते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं कि यार अब ये ब्रेक हो सकता है। क्यों? यूएस मार्केट प्लस में है, यूके मार्केट प्लस में है, ठीक है? और काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है। अमेरिका के बैंक्स की हालत बहुत अच्छी है, यूएस के बॉन्ड्स अच्छे चल रहे हैं, सब चीज़ अच्छी चल रही है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है। तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं। प्लस एक दो बार रीटेस्ट मतलब एक दो बार वहाँ से रिजेक्शन आ चुका है और अब वापस वहीं है। बहुत चांसेस है ब्रेक कर देगा। बट अगर सेंटीमेंट नेगेटिव है, सेंटीमेंट अगर नेगेटिव है, एक बार टकरा चुका है, दो बार टकरा चुका है, तीसरी बार फिर आ गया वहीं पर, और रात कल मार्केट क्लोज हो गया वहीं पर, आज खुलने वाला है। आज प्रोबेबिलिटी सेंटीमेंट अगर नेगेटिव है कि यार वॉर वॉर चल रहा है, या फिर मार्केट में रिलायंस में कुछ घपला हो गया, अडानी के किसी शेयर में बड़ा घपला हो गया, एचडीएफसी बैंक डूब गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी बहुत बुरी न्यूज़ है, तो मार्केट वहां से रेजिस्टेंस ले लेगा, है ना? तो ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक बार दो बार तीन बार भी टेस्ट करने के बाद चौथी बार में तोड़ता है। कभी कभी क्या होता है, एक बार दो बार टेस्ट करने के बाद तीसरी बार में तोड़ देता है। तो हमें इस चीज़ को हमेशा सेंटीमेंट से कंबाइंड करके देखना पड़ेगा। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट के देखो, हमेशा मैं तो चार ही सेंटीमेंट मानता हूँ मार्केट में। हमेशा सिर्फ चार सेंटीमेंट होते हैं, लोग दो बोलते हैं लेकिन मैं चार मानता हूँ। चार सेंटीमेंट मैं कौन से मानता हूँ वो मैं आपको यहाँ पर आज क्लियरली बता देता हूँ। एक तो होता है मार्केट बुलिश। बुलिश मार्केट मतलब पॉजिटिव, मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली, डेली, हर दिन, हर वीक, हर हफ्ता। एक सेंटीमेंट होता है बियरिश। बियरिश मतलब नेगेटिव मार्केट है, अरे स्टॉक मार्केट तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तीसरा सेंटीमेंट होता है बुलिश टू साइडवेज, धीरे 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 लेकिन जा ऊपर ही रहा है। चौथा सेंटीमेंट होता है बियरिश टू साइडवेज, धीरे 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 सही लेकिन नीचे जा रहा है, गिर रहा है। तो ये चार सेंटीमेंट होते हैं मार्केट में बेसिकली, है ना? और इन्हीं सेंटीमेंट्स पे हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंबाइन करके उनकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कितना स्ट्रांग वो एक्ट कर सकता है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड अप करना चाहूँगा। थैंक यू।